तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों की पदों की चयन प्रक्रिया चालू हो गई है। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए रहेगा। और इसका जो फॉर्म है वो कैसे भरेंगे, और इसमें एक और अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं कि आपको जो पोस्ट रेफरेंसेस है वो किस प्रकार से सिलेक्ट करना है, तमाम पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त 2024 है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब करने के बाद में यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको करना क्या रहेगा, घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ जानकारी आपको इंटर करना रहेगा, जैसे सामान्य क्रमांक मतलब आपका जो प्रोफाइल नंबर है वो, और उसके बाद में आपका जो जन्म तारीख है उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद सत्यापित करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है वो आगे बढ़ चुकी है, तो आप आगे बढ़ाएं इस वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अभी यहाँ से आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यस करना होगा, बिना वर्ग के हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आप संविदा कर्मचारी हैं तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, अदरवाइज बिना वर्ग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पर देखेंगे शासकीय, निगम, स्वसहायी संस्था या कर्मचारी अथवा इनमें से कोई सैनिक है तो आपको यस करना है, अदरवाइज इसे भी नो कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या आप छटनी सुधा कर्मचारी हो, अगर हो तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे भी नो करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन रहेगा, क्या आप विक्रम पुरस्कार खिलाड़ी सम्मानित हैं, अगर हो तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ से इसे नो करके आगे बढ़ जाइएगा। चलिए यहाँ पर आपकी जो मेन प्रोसेस है वो है आपकी जो है पोस्टिंग, मतलब कौन कौन से आपकी पोस्ट लेना है, किस प्रकार से आपको प्रेफरेंसेस लेना रहेगा, तो वो समझ लीजिए। आपके पास फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिकल है, या फिर कोपा मतलब कंप्यूटर जो ऑपरेटर के लिए रहता है, यहाँ पर दिया गया है। मशीनिस्ट, कॉम्पोजिस्ट है, या फिर डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, सर्वेयर, हिंदी स्टेनो और सामाजिक अध्ययन। मैं सभी पोस्ट को कंप्लीट सिलेक्ट करके मैं आपको एक एक जितनी भी पोस्ट आप सिलेक्ट करेंगे इन सभी के मैं प्रोसेस कंप्लीटली आपको बताने वाला हूं। तो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया सभी पोस्ट है, तो मैं यहाँ पर कंप्लीट सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो पोस्ट रहता है जो जो इसमें से आपको भरना है उसी के ऊपर आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ से हम आगे बढ़े। देखिए हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं फिटर के लिए। तो फिटर में क्या रहेगा, 10+2 प्रणाली के अंतर्गत मतलब 12वीं आपके पास कंपलसरी, सभी पोस्ट में 12वीं कंपलसरी रहने वाला है। बात करते हैं इसमें स्पेशली क्या मांगा गया है, तो इसमें ट्रेड, एनसीवीटी या एससीवीटी से आपके पास आईटीआई होना चाहिए। यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से आपके पास ये दोनों प्रोसेस होनी चाहिए। इसके नीचे दिया गया क्या आप मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या फिर इनमें से बहुत सारी इसमें दिया गया है, ये सब आपको देख लेना है। यहाँ पर इनमें से अगर कुछ भी आपके पास कोई सॉफ्टवेयर मतलब आपके पास कोई डिप्लोमा अगर है तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, राइट। तो इनमें से देख लीजिएगा, ये सारी आपकी प्रोसेस हो चुकी है। यहाँ पर देखेंगे टेक्नोलॉजी या उपाधि से रिलेटेड कोई भी आपके पास डिप्लोमा है, मतलब पॉलिटेक्निक अगर आपने किया है और उसका डिप्लोमा है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रह पाएंगे। करना क्या रहेगा, यहाँ पर यस करेंगे, हाँ करेंगे और इस वाली पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए आपके सामने यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट हो चुकी है। चलिए दूसरी जो पोस्ट है यहाँ पर देखेंगे, वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में क्या क्या रहता है, क्या आपकी पोस्ट रहेगी, किस प्रकार से आपको चॉइस लेना है। तो आपको सबसे पहले 10+2 मतलब 12वीं आपको पास आउट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता क्या रहेगी, ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी आईटीआई के द्वारा ये दोनों प्रोसेस में से कुछ भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कि 10वीं 12वीं आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, एनसीवीटी एससीवीटी होना चाहिए, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम वेल्डर का होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रह पाएंगे। कौन कौन भर पाएंगे फॉर्म, देखिए सबसे पहले तो आपके किसी भी मान्यता प्राप्त यूजीसी से मान्यता प्राप्त कोई सी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से ये सब होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रिटी, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। टेक्नोलॉजी में अगर आपने पॉलिटेक्निक या कोई सा भी डिप्लोमा किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। चलिए यहाँ पर हमने यस कर दिया, उसके बाद में ये पोस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या आपकी पोस्ट रहेगी, किसके मतलब इसमें कौन कौन सी एजुकेशन लगने वाली है। सबसे पहले देखेंगे 10+2 मतलब 12th आपको कंपलसरी रहेगा, ये तो सभी में है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको जो ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में आपके पास आईटीआई से, एनसीवीटी या एससीवीटी से किसी से भी, आईटीआई में आपके पास इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसमें पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए हाई स्कूल अथवा समतुल्य
या फिर पुरानी पद्धति की बात करें तो 11वीं पास अगर आपके पास है पुरानी पद्धति के अनुसार तो आप वो भी अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर देखेंगे एनसीवीटी एससीवीटी के 2 वर्षीय मल्टीटास्किंग पाठ्यक्रम होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम अथवा में देख लेते हैं। अथवा में एआईसीटीसी या फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड संस्था से आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल या फिर इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, मतलब आपके पास स्नातक है या फिर डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी स्नातक उपाधि है और वो भी डिप्लोमा से है या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा डिग्री कुछ भी है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। चलिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, बड़ी ही अच्छी पोस्ट है, यहाँ पर इसको अच्छे समझना है। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम मतलब कोपा बोलते हैं इसे शॉर्टकट में। इसमें भी 10+2 आपके पास होना कंपलसरी रहेगा। संबंधित ट्रेड में आईटीआई या फिर एनसीवीटी एससीवीटी किसी भी लेवल से आपने कोपा होना चाहिए। ये तो आपकी पहली प्राथमिकता हो गई। चलिए अब इसके बाद में जो दूसरी प्राथमिकता क्या रहेगी वो समझ लीजिए। किसी भी बोर्ड से अगर आपके पास पीजीडीसीए कंप्यूटर में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में इसमें दिया गया है कि यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखना होगा किसी भी बोर्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ में अगर आपने पीजीडीसीए किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बीसीए है या फिर किसी भी आपने कंप्यूटर साइंस में अगर कोई सिस्टमेटिक आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है तो आप आराम से इस वाली पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सभी के लिए है, ठीक है। तो हमने इसे अप्लाई कर दिया। चलिए यहाँ पर नीचे देखेंगे टर्नल की बात करें। टर्नल क्या होता है, इसमें कौन अप्लाई कर पाएंगे। 10+2 मतलब 12वीं होना जरूरी है। संबंधित किसी भी ट्रेड से एनसीवीटी एससीवीटी दोनों में से कुछ भी आपके पास हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से आपके पास इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड या फिर प्रोडक्शन इंटीग्रेटेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, इनमें से कुछ भी अगर आपके पास है तो आप इस वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक नजर डालेंगे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है स्नातक उपाधि से तो फॉर्म भर सकते हैं। पॉलिटेक्निक अगर डिप्लोमा आपके पास है तो आप इस वाली पोस्ट को भी आराम से भर सकेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। चलिए अब जो आगे वाली जो पोस्ट है मशीनिस्ट कंपोजिट, ये क्या होता है, इसमें आपको कौन कौन भर पाएंगे फॉर्म समझ लीजिए। 12वीं पास होना चाहिए, मतलब 10+2 आपके पास प्रणाली के अंतर्गत 10+2 होना चाहिए। एनसीवीटी ट्रेड से आपके पास आईटीआई होना चाहिए। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें मांगा क्या गया है वो समझ लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसमें दिया गया है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसमें यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन या फिर इनमें से जो भी टूल्स दिए जैसे वेल्डर हुआ है या फिर शीट मेटल है, मैकेनिकल है, इसके बाद में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, तो आप इसमें भी फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पर दिया गया है टेक्नोलॉजी के साथ स्नातक प्लस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ये सभी में कंपलसरी कर दिया है दोस्तों। अगर आपके पास भी है तो आप आराम से इसमें फॉर्म भर सकेंगे। चलिए इसके भी हमने यहाँ पर अप्लाई करके आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसमें डीजल मैकेनिक में कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे वो देख लीजिएगा। हाई स्कूल मतलब 10+2 आपके पास होना चाहिए। एनसीवीटी एससीवीटी के साथ आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर आपको किसी भी बोर्ड से आपके पास में ये डिग्री होनी चाहिए। आईटीआई अगर आपने किया है 2 साल का डिप्लोमा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे डीजल मैकेनिक या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में उत्तीर्ण हल्के मोटरयान ड्राइवर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मतलब 4 व्हीलर का आपके पास कम से कम लाइसेंस होना चाहिए अगर इस पोस्ट को भरना चाहते हैं तो। यहाँ पर दिया गया है एआईसीटी या फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल या ऑटोमेटिक या फिर मोबाइल या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी किसी से भी अगर आपके पास डिप्लोमा है तो उसके साथ में आपके पास मतलब आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा, अनिवार्य रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इस वाली पोस्ट को भी हम अप्लाई कर देते हैं। चलिए मैं आपको सब दिखा रहा हूँ ये सब, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे मोटर मैकेनिक क्या होता है, इसमें कौन भर पाएंगे फॉर्म। चलिए सबसे पहले देखेंगे हाई स्कूल के समतल मतलब 10+2 प्रणाली के अंतर्गत आपके पास 12वीं पास होना जरूरी है और इसमें एनसीवीटी एससीवीटी कंपलसरी रहेगा। मतलब इन दोनों में से जो भी आपके पास हो वो सेम जो प्रोसेस मैंने अभी ऊपर दिखाया था वही का वही रहेगा। इसमें भी हल्के मोटरयान चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और यहाँ पर भी इसमें वही सेम प्रोसेस दिखाई, ऑटोमोबाइल ये सब ये होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपके पास ये सारी जितने भी डिग्री मैंने आपको इस लास्ट टाइम दिखाया था इनमें से सारे जितने भी प्रोसेस है वो सब आपको देख लेना है। इसमें भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी रहेगा। तो यहाँ पर हमको यस करके आगे बढ़ जाते हैं, पोस्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखेंगे सर्वेयर क्या होता है, सर्वेयर अधिकारी कौन होता है, इसमें आपको क्या एजुकेशन लगने वाली है वो देख लेते हैं। 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं पास होना कंपलसरी रहेगा। एससीवीटी एनसीवीटी इन दोनों में से किसी भी एक ट्रेड से आपके पास होना चाहिए। यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग अथवा प्लानिंग अथवा कंस्ट्रक्शन अथवा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इनमें से कुछ भी आपके पास स्नातक होना चाहिए, सिर्फ स्नातक, तो आप इस वाली पोस्ट में भी फॉर्म भर सकेंगे। चलिए हमने इसको भी आगे बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद स्टेनो, ये बड़ी अच्छी पोस्ट है, इसको भी समझ लीजिएगा, कौन इसमें फॉर्म भर पाएंगे वो भी समझ लीजिएगा। देखिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं पास कंपलसरी है सभी के लिए, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में शीघ्र लेखन, मुद्रण लेखन के लिए 100 वर्ड पर मिनट के अनुसार, अगर आप हिंदी में 100 वर्ड पर मिनट के अनुसार आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप फॉर्म भर पाएंगे, पहली प्राथमिकता। दूसरी है पॉलिटेक्निक से 100 वर्ड पर मिनट के अनुसार अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो फॉर्म भर पाएंगे। तीसरी कंडीशन, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र मतलब सीपीसीटी अगर आपने किया है, और 20 वर्ड पर मिनट के अनुसार हिंदी टाइपिंग अगर आपने किया है तो आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि इसमें और क्या मांगा गया, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूजीसी में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है DOE-ACC से डिप्लोमा अगर है आपके पास तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से अगर आपने कोर्स किया है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने एनसीवीटी या अथवा एससीवीटी के द्वारा अगर आपने कोपा किया, राइट, तो कोपा के लिए तो ये पोस्ट है ही, अगर आपने कोपा किया है तो आप कोपा से भी फॉर्म भर पाएंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बहुत सारी इसमें और भी जानकारी दी गई है, जैसे आईटी है, एमसीए है, एमसीए में आईटी है, या फिर सीएस, या फिर आपने बीएससी सीएस किया है तो भी आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पर दिया गया है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है तो भी आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए इस वाली पोस्ट को भरने के लिए मौका है। चलिए इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे सामाजिक अध्ययन क्या होता है, ये पोस्ट बहुत सारी कॉमन लोग भर सकेंगे इस वाली पोस्ट को, ध्यान से सुनिएगा। 10+2 प्रणाली के अंतर्गत आपको 12th होना कंपलसरी रहेगा, प्लस दूसरी कंडीशन इसमें दी गई है आपके पास बैचलर ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, पहली कंडीशन। इसके बाद मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, तीसरी है समाज शास्त्र, समाज कल्याण, अर्थशास्त्र में स्नातक अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ में दिया गया है कंप्यूटर में डीसीए या फिर पीजीडीसीए या फिर कोपा, इनमें तीनों में से एक कुछ भी अगर आपके पास कॉमन है, ऊपर की ये सारी डिग्रियां मैंने आपको दिखा दी है, ये स्नातक है। और कंप्यूटर की बात करें तो इनमें से कोई सा भी एक अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। चलिए इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं मैनेजमेंट मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, तो ये किसके लिए रहेगा, किसी भी हाई स्कूल या बोर्ड से 12th होना कंपलसरी। मैकेनिकल के लिए फिटर या फिर मशीनिस्ट, कंपोजिट, टर्नल ट्रेड, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक परिषद, अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक परिषद के द्वारा आपके पास कोई भी डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए तो आप इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, सभी को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको ओरली बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे नहीं होगा, फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश का अगर आप निवासी हैं तो आपको रोजगार कार्यालय का पंजीयन होना चाहिए। यहाँ पर पंजीयन क्रमांक, पंजीयन डेट और रोजगार कार्यालय कहाँ पर है, कौन से जिले में है, वो आपको यहाँ पर दिखा देना है, ठीक है। आपने जो पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं क्या उसके लिए आप न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, यस कर देंगे इसे, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपकी जितनी भी परीक्षा सेंटर है उनको सबको सिलेक्ट कर लेना है। सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ से आगे बढ़ाए इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे पेपर कोड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके जो आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट ऊपर किया है, यानी कि लास्ट आपने अभी जो पूरा प्रोसेस किया है, कौन कौन सी पोस्ट सिलेक्ट की है, उन सभी के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। 700 बाय 800 की इसमें साइज आपको पिक्सल देना है, और यहाँ पर साइज की बात करें तो 150 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया, मैं आपको ओरली ये सब बताने के लिए भर रहा हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट मैंने प्रोसेस कर लिया है, आगे की प्रोसेस क्या रहती है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपके सामने ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भुगतान नहीं इस प्रकार से आपके सामने देखने को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब